हेलो। हेलो। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गर्ल्स। ओके, हमारा प्रीवियस टॉपिक क्या था एंटरप्रेन्योर्स में? प्रोजेक्ट का देख रहे थे ना हम। हाँ मैम। ओके, तो मैं अभी इसमें क्यों नहीं आपको बेटा बुक के नोट्स दूंगी, फोटोज। ठीक है। मैम अभी सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होगा ना आज से? नहीं बेटा, हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट का हो गया था, तो एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, ये वाला टॉपिक हमारा हो गया था। Introduction to project, meaning, definition and classification, quantifiable and non-quantifiable sectors and techno-economical। ठीक है, ये टॉपिक्स हो गए थे कवर हमारे। आज हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, स्टेप्स इन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान एंड ऑर्गेनाइजिंग प्लान, कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको ये वाला होमवर्क दिया, लेकिन मैं ये भी सेंड करूंगी आपको। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है बेटा? हाँ मैम। ओके।
सो गर्ल्स अभी जो आपको नोट्स जो मिलेंगे ना वो बुक्स के फोटोज हैं. ओके. हाँ मैम. ओके, स्क्रीन शो हो रही है. यस मैम. गर्ल्स स्क्रीन. Once an entrepreneur has taken a considered decision of exploiting a specific opportunity, the next step will be to prepare a project report. ठीक है. आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इवेंट को पूरा ही किया, तो आपको एक रिपोर्ट भी देनी पड़ती है कि आपने कितना पैसा लगाया, कितना नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है, कब से प्लानिंग कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको सबमिट करना होता है. A project report is a report which provides all the necessary details of the until proposed to be established either for the manufacture of the product or for a rendering the services. ठीक. तो आपने सारा उसमें रेंडरिंग किया, सारे सारे फैक्टर्स को लिखिए. आपने कैटरर्स को कितने दिए, डेकोरेशन वालों को कितना पैसा दिए. तो वैसे ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी आपको रॉ मटेरियल खरीदने को कितना पैसा लगा, एम्प्लॉयज को कितने एम्प्लॉयज को आपने रखा है, कितने एम्प्लॉयज कितने टाइम काम कर रहे हैं, सर्विस का पूरा रिपोर्ट लिख रहे हो. ठीक है, तो ब्लूप्रिंट भी आपको पूछ सकते हैं कि ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं. तो आपको पता रहना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या आप एक्टिविटीज का बता रहे हो कि आप कौन सी एक्टिविटीज में कितना खर्चा हुआ, कितना टाइम लगा, कितना ड्यूरेशन लगा, कितने लोगों ने उस पे काम किया. अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट document providing financial assistance for a financial institution and bank, and also to fulfill other formalities for the implementation of a project. Therefore, the project report should be provide a complete framework for the presentation of all the information that will be required by a financial institution for appraising the project. It will be enables the entrepreneurs to know how much money, material, manpower will be required to set a. हेलो. हेलो शिवांगी, मेरी वॉइस आ रही है? मैम ब्रेक हो रही. हेलो. हेलो मैम.
हेलो, मेरी वॉइस आ रही बेटा? हाँ मैम। हाँ हाँ। अभी कंपोनेंट पढ़ेंगे हम। कंपोनेंट्स कौन से प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के डिटेल के लिए फॉलोइंग चार्ट गिवन अंडर दिस। ठीक है, फॉलोइंग चार्ट्स दिए हैं, ये देखो। ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया है, एस्टिमेशंस, प्रोजेक्शंस, इंफॉर्मेशंस, कैलकुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एस्टिमेशन यहाँ पे आप एस्टिमेट कर रहे हैं रॉ मटेरियल खरीदने को कितना पैसा लगेगा, क्या क्या इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे आपको पार्लर खोलने के लिए। देन प्रोजेक्शंस, सेल्स रेवेन्यूज, कितना पैसा वहां निकलेगा, कितना क्रिएशन प्राइसेस, आपके पास कौन से टेक्नोलॉजीज है, फ्लो कैश, आउट फ्लो कैश, प्रॉफिटेबिलिटी, आप पता कर रहे हो कि आपको कितना पैसा लग रहा है और कितना पैसा उसमें से आपको प्रॉफिट निकल रहा है। एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्राइस क्वेश्चनिंग फॉर अ मटेरियल, price quotations for raw materials and machineries, and title date, पार्टनरशिप डेट, लीज एंड आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रख रहे हो कितना पार्टनरशिप में शेयर कर रहे हो जो भी प्रॉफिट हो रहा है आपका। Many entrepreneurs feel that they should be released of from the bothering of preparing the project report, so they seek the service of चार्टर्ड अकाउंटेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा। बहुत बॉदरिंग होता है। हायर करते हैं किसको? चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हैं, टेक्निशियल कंसल्टेंसीज को हायर करते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज को हायर करते हैं अपनी जॉब में। वो प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, जो प्रोस्पेक्ट एंटरप्रेन्योर्स के बदले में ये लोग उनको पूरा रिपोर्ट बना के देते हैं। इंस्टीट्यूशन लाइक SISI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं, द स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और द स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, SISI का फुल फॉर्म पता है? द स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और द स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, cooperation also help in the preparation of a project report and later on they recommended them to bank। ठीक है, SIS क्या करता है? आप लोगों को छोटा स्मॉल बिजनेस चलाना है तो आपको भी पता है स्मॉल बिजनेस खोलने के लिए जो आप बचत गढ़ से पैसा उठाते हैं या कोई भी से आप पैसा उठा रहे हो, बैंक से ले रहे हो, तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देना जरूरी होता है। ठीक है, इन द रिसेंट टाइम्स कमर्शियल बैंक हैव आल्सो कम फॉरवर्ड टू रेंडर असिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन। काफी जो कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो ये सब चीजों के लिए काफी आगे आई है, जो कि लोगों को लोन पे पैसा देती है जहाँ पे कि वो अपना बिजनेस चला सके। बट इट इज एडवाइजेबल द एंटरप्रेन्योर्स हिमसेल्फ प्रिपेयर द रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन जो रिपोर्ट बनाना है वो जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स को। दिस इज ऑल्सो बिकॉज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनेबल हिम टू इंटरैक्ट विद द रियलिटीज एंड मेक हिम aware of what to expect in the future in actually implementing the project। ठीक है, अब जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हो, जो भी बनाने का, जो भी करने का, तो उसकी आपको रिपोर्ट देना जरूरी होता है कि आप किस लिए पैसा उठा रहे हो, दुकान के लिए या अपना बिजनेस चलाने के लिए या सैलून खोलने के लिए। It is a kind of a drill or a good training for jumping into a vendors. As even when he choose to take up the help of the consultant, he must involve himself in the process of preparing the project report। इसलिए वो कंसल्टेंसी से अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं ताकि वो उसको बैंक में दिखा सके, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर दिखा सके। देन कंटेंट ऑफ रिपोर्ट्स में कौन से कंटेंट्स होते हैं? देखो, जनरल इंफॉर्मेशन रहती है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, आपका प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन रहता है, मार्केट पोटेंशियल, कैपिटल कॉस्ट और सोर्स ऑफ फाइनेंस, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल कंसिडरेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिडरेशन। इसका माइक चालू है आरती। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट उनको देना पड़ता है रिपोर्ट इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में जनरल इंफॉर्मेशन रहती है आपका नेम, एड्रेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, कैपेबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, आपने किसके पहले कहीं एक्सपीरियंस किया है या किसी के अंडर में काम किया है, प्रोफाइल ऑफ इंडस्ट्रीज टू व्हिच द प्रोजेक्ट बिलोंग्स, आपने इसके पहले कहीं किया है तो उसके बारे में देना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, वेदर sole ट्रेड्स और पार्टनरशिप, एंड इफ पार्टनरशिप वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। ठीक है, आप अगर पार्टनरशिप के साथ खोल रहे हो तो वो पार्टनरशिप का भी आपको 100 नंबर के फॉर्म में जो होता है पूरा डिक्लेरेशन लिखना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, DIC वेदर ऑब्टेन और टू बी ऑब्टेन। ठीक है, ये भी आपको सर्टिफिकेट्स अप्रूव्ड है या नहीं है। रेंज ऑफ अ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड देयर यूटिलिटी, आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो अपने कंपनी में,
आप सोप बना रहे हो या जो प्लास्टिक की जो प्लेट्स होती है वो बना रहे हो। competitive advantages of the proposed product over its substitutes। ठीक है, क्या क्या कॉम्पिटिशन है उसमें भी आप क्या क्या एडवांटेजेस ले रहे हो। देन नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। द गर्ल्स देखो ये सारे कंपोनेंट है, हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। जनरल इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, मार्केट पोटेंशियल, कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब कहाँ से आप पैसा ला रहे हो। ठीक है, जैसे स्पॉन्सर्स मिलते हैं, जैसे आप टीवी में सुनते होंगे कि स्पॉन्सर्स बाय डाबर लाल, स्पॉन्सर्स बाय, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग उनको पैसा लगा रहे हैं। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल कंसिडरेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिडरेशन, ये सारे 7 पॉइंट्स आते हैं किसमें, कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट्स। तो हमने पहला देख लिया जनरल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे कि जनरल आपको इंफॉर्मेशन रहती है। देन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे कि आप साइट बता रहे हो, रॉ मटेरियल बता रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हो, स्किल्ड लेबर एंड प्रोफेशनल। देखो हर एक पॉइंट्स दिया है, आप पहले साइट बता रहे हो। अगर आप कहीं पे भी सोप की इंडस्ट्री खोल रहे हो, सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, तो आपको साइट बताना है, लोकेशन बताना है, कौन से लोकेशन में रहने वाला है, कहाँ पे हम बनाने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, वहाँ पे बिल्डिंग बनी है या टॉप बरोबर हुआ है कि नहीं हुआ है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल आप कहाँ से ला रहे हो, स्किल लेबर एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट, आपके पास स्किल लेबर है या नहीं है, जिसको नॉलेज है या नहीं है, केमिकल वाले जो, क्योंकि आप सोप बना रहे हो तो आपको केमिकल पर्सन जो केमिकोलॉजिस्ट जानते हैं, बायोकेमिकल जानते हैं, बायो साइंस जानते हैं, वो आपके पास स्पेसिफिक पर्सन है या नहीं है। ठीक है, समझ में आया इतना प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। हेलो आरती, दीक्षा, शुभांगी। हाँ मैम। ठीक है, तब ना आपने क्या किया, अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि आपका साइट कौन से एरिया में आप बना रहे हो, लोकेशन क्या है, एरिया क्या है, एड्रेस क्या है। ठीक है, इंडस्ट्रियल का एरिया, वेदर वहाँ का अप्रूव्ड है या नहीं है, वहाँ का लोकेशन ठीक है कि नहीं है, डिटेल्स एरिया क्या है, कितना कवर एरिया है। ठीक है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बिल्डिंग वहाँ पे बनी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए ठीक है कि नहीं है, उसका वेस्ट मटेरियल रिवर में तो नहीं जा रहा है, या लोगों को कहीं हार्म तो नहीं हो रहा। देन रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड होगा, रॉ मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल क्या कहाँ से मिलेगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, आपके पास अवेलेबल स्टॉक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देन स्किल लेबर एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, अभी आप साबुन की इतनी शॉप, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, फैक्ट्री बना रहे हो, तो आपके पास बायो साइंस वाले या केमिकल वाले, आपके पास हायर स्पेसिफिक पर्सन आपके पास चाहिए जो एक्सपर्टीज हो। ठीक है, तो वो भी आपके पास है या नहीं है, ट्रेनेड लेबर है या नहीं है। ठीक है, फैक्ट्री में स्टाफ कितने हैं, नंबर ऑफ स्टाफ कितने हैं, मंथली ईयरली को कितना पेमेंट मिल रहा है। देन कंज्यूमेबल यूटिलिटीज, कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो कितने लोग उसको कंज्यूम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है उसकी, एक्सपायरी डेट क्या है, उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या यूटिलिटी लग रही है, पावर लग रहा है, वाटर लग रहा है, फ्यूल लग रहा है, ऑयल लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, कंज्यूम क्या क्या कर रहे हो आप वो चीज को बनाने को। आप मशीन हायर कर रहे हो तो मशीन चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी। ठीक है, आपको लेबर्स भी लगेंगे ही। देन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, आप अपना वेस्ट कहाँ डिस्पोज कर रहे हो। ठीक है, नदी रिवर में तो नहीं कर रहे हो, या लोगों के आसपास तो नहीं कर रहे हो, स्मोक या उससे नॉइज हो रहा है, आसपास अगर लोकेशन है, सोसाइटी है, तो उनको नॉइज से आपका पोल्यूशन हो सकता है, उनको नॉइज से प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर सेवेज सिस्टम है या नहीं है, आपका जो वेस्ट वाटर है वो प्रॉपर तरीके से वेस्ट के पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी देखना जरूरी है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। देन द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और किस तरीके से आप मंगा रहे हो, उसमें कोई केमिकल्स कोई पार्टिसिपेट्स तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में, वहाँ पे लोकेशन है या नहीं है, वहाँ पे हाईवे है या नहीं है, अगर हाईवे है तो हाईवे से कितने अंदर में आपका लोकेशन है, वहां से आप किस तरीके से रॉ मटेरियल ला रहे हो अपने इंडस्ट्री में। एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड कॉमन फैसिलिटीज, आपको कौन सी मशीनरीज लग रही है, कौन सी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड हो रही है, ये भी वो चीज देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। समझ में आया बेटा इतना।
ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट देखा, कंज्यूम यूटिलिटी मतलब आप क्या क्या कंज्यूम कर रहे हो वो चीज चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, वाटर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, आप अपना वेस्ट कहाँ डिस्पोज कर रहे हो, किस तरीके से डिस्पोज कर रहे हो, नॉइस पोल्यूशन कितना हो रहा है, एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है, ये सब देख रहा है। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आप अपना रॉ मटेरियल मंगा रहे हो तो कितने डिस्टेंस से मंगा रहे हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, आपके साइट पे अगर कोई मटेरियल लाने के लिए वहाँ ट्रक या बड़े बड़े लोडर्स जा सकते कि नहीं जा सकते, हाईवे से कितना दूर है आपका। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, कॉमन फैसिलिटीज, आपके पास मशीन्स कौन से अवेलेबल है, कौन से मशीनरीज की जरूरत है आपकी इसमें काम करने के लिए, ठीक है। और वो प्रॉपर रन कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी प्रॉपर कंडीशन है या नहीं है, वो भी देखने का काम होता है। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस है आपकी, प्रोसेस है किस तरीके से आप सोप को साबुन बना रहे हो, उसका पूरा फ्लो चार्ट दिया बनाकर बताया आपने कि पहले हम ग्लिसरीन और सोप को पिघलाते हैं, फिर उसमें एब्स्ट्रैक्ट मिलाते हैं, कोई चंदन का मिलाते हैं, फिर एलोवेरा का बनाते हैं या तो नीम का बना रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस आपने बताया कि नीम की सोप कैसे बनाते हैं, चंदन की सोप कैसे बनाते हैं, तो ये सारे आपने टेक्निक्स मैन्युफैक्चरिंग बताया है। बैलेंसिंग ऑफ प्लांट एंड क्वालिटी, आप अपने क्वालिटी को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब आपके पास आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मार्क्स है। देखो बेटा यहाँ आईएसओ यहाँ पे मार्क दिया है, क्वालिटी मार्क लाइक आईएसओ, आपके हर एक प्रोडक्ट को आईएसओ का मार्क है या नहीं है, एक मार्क है कि नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट को मार्क रहते हैं जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट को सेफली बेच सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हो। आपको कंपनी से या बाहर से जो कंपनीज जो ये होते हैं उनसे आपको सर्टिफिकेट लेना जरूरी होते हैं, सर्टिफिकेट लेंगे तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपके ऊपर कौन से रिसर्च किया आपने, कौन से डेवलपमेंट लाया है अपने प्रोडक्ट को लेके, आपकी पुरानी पहले कंडीशन कैसी थी आपके बिजनेस की और अभी कैसे है, अभी कितना अडॉप्टेशन हुआ है, लोग कितना आपके प्रोडक्ट को लेके खुश है, कितना उसमें चेंजेस आया है, क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, वो सब चीजों को भी आप उसमें डाल रहे हो। ठीक है, तो समझ में आएगा। हाँ मैम। देन नेक्स्ट हमारा आएगा मार्केट पोटेंशियल। जहाँ पे आप मार्केट में जाके सर्वे कर रहे हो, मार्केट में जाके आप पता कर रहे हो कि कौन सी चीजें लोगों को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीजें मार्केट में बिक सकती है, आप मार्केट सर्वे कर रहे हो। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद देखो गर्ल्स एक फॉर्मेशन दिया है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, आपके पास कौन से इक्विपमेंट्स है, आप पूरा रिपोर्ट बना रहे हो, आपने पूरे इक्विपमेंट परचेस लिखा, यहाँ पर रेट लिखा और टोटल वैल्यूज लिखा, उसका टोटल किया। यानी इक्विपमेंट टू बी परचेस्ड, और कौन से इक्विपमेंट आपने परचेस किया, कौन से आपके पास ऑलरेडी है आपने परचेस किया है, और कौन से आपको परचेस करने हैं, वो आपने यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यानी ए और बी को प्लस करके टोटल आपने अमाउंट लिखा है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे अपना निकाल रहे हो। सिमिलरली एंड स्टाफ एंड लेबर एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट आर शोन सेपरेटली इन द स्टेटमेंट एज गिवन अंडरटेकन, तो वैसे ही आप अपना अलग से स्टाफ का भी निकाल सकते हो पेमेंट कितना है। जैसे डायरेक्ट स्किल वर्कर्स या हेल्पर्स है, उनका एवरेज सैलरी पर मंथ कितना निकाल रहा है, नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, स्किल वर्कर्स कितने हैं, हेल्पर कितने हैं, टोटल सैलरी पर मंथ, उसका वैसे ही उसी हिसाब से आप सैलरी निकाल रहे हो। यहाँ पे आपने डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट निकाला पहले वाले इसमें, देन सेकेंड वाले इसमें लेबर का आपने सैलरी निकाला। ठीक है, देन इनडायरेक्ट में सेल्स ऑफिसर्स, टेक्नीशियन मैन, सुपरवाइजर एंड टाइपिस्ट, इस सबका आप कैसे निकाल रहे हो, पेमेंट कितने हैं और आपका इनकम कितना है उसके बेसिस पे। देन नेक्स्ट इज मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल में आप क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या पोजीशन है, लोग क्या परचेस कर रहे हैं। अभी की कंडीशन में लोग ज्यादातर सैनिटाइजर्स, जो डेटॉल की शो साबुन है या ऐसे एंटी जो जम्स को मारती है, ऐसे सोप ऐसे चीजें लोग अभी ज्यादा परचेस कर रहे हैं। तो ये आपका डेटा, ये आपका क्या हो गया, डिमांड हो गई, लोगों की क्या डिमांड है अभी,
ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर्स परचेस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मास्क परचेस कर रहे हैं, ठीक है। देन कॉस्ट एंड प्राइस पोजीशंस, क्या कॉस्ट है अभी, पोजीशंस क्या है, कॉम्पिटिटर्स कितने प्राइस में बेच रहा है, अगर आप बनाओगे तो आप कितने प्राइस में बेच रहे हो, या आप मार्केट में सर्च कर रहे हो तो कॉम्पिटिटर्स के प्रेजेंट प्राइस क्या है, आप कितने मार्जिन को उसमें बना रहे हो, कितना आपको बनाने के लिए उसको लागत लग रही है। देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज देख रहे हो, क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, स्ट्रेटेजी अलॉटेड फॉर द सेल्स प्रोडक्ट्स, whether there is any trade or agreements with reputed suppliers। आप किसी के साथ कंबाइन में भी काम कर रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो कि कोई कंपनी ऑलरेडी बना रही है, सपोज आपकी कोई और फैक्ट्री है या कोई और आप चीज बनाते हो, लेकिन ये कंडीशन में आपका लॉस में चल रहा है क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। जैसे सपोज आप कुछ कोई ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो भी ज्यादा लोग खरीद नहीं रहे हैं, जैसे आप कॉस्मेटिक्स या कुछ बना रहे हो या फिर आप लिपस्टिक बना रहे हो सपोज, तो अभी क्या हो रहा है, लोग उस चीज को ज्यादा परचेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के इससे लोगों ने जो लेडीज है, वुमेन्स है, वो अपना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदना कम कर दिया। तो अब क्या कर रहे हो आप किसी और के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हो, आप किसी और को बोल रहे हो कि हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो हमारा जो वर्कर्स है उनका पैसा निकालने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हम कहीं ना कहीं और चीजों में हाथ डालेंगे, कोई और चीजों में हम पार्टनरशिप करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, डेटॉल या सैनिटाइजर जो बना रहा है आप उनके साथ में कॉपरेट कर रहे हो, आप उनके साथ में पार्टनरशिप कर रहे हो कि ठीक है आप 80% लगा रहे हैं, हम 30% पैसा आपको देंगे, आप हमको उस 30% के हिसाब से जो भी प्रॉफिट होगा वो आप हमको दोगे। तो क्या कर रहे हो आप किसी और के साथ पार्टनरशिप में भी अपना काम चला रहे हो। आफ्टर सेल सर्विस होने के बाद जो प्रपोज्ड मेड है प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल्स एक्टिविटीज, कस्टमर्स आपके कॉन्फिडेंसली कस्टमर्स है वो उसको गुड मैनर में परचेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई चीज पर मंगाते हो या ऑनलाइन कोई चीज मंगाते हो और वो चीज का अगर प्रॉपर तरीके से लोगों तक सर्विस नहीं मिलती है तो उसका जो रिस्पोंडेंट है वो काफी अच्छा नहीं आता है। देन सीजनलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हो, अरेंजमेंट देख रहे हो, प्रोपोजल ड्यूरेशन, जो टारगेट आपको मंगाया गया है, जो टारगेट आपको मार्केट से मंगाया गया है कि इतने टारगेट आपको कंप्लीट करना है, इतने आपको सेल्स के लिए प्रोडक्ट मंगाया गया है, तो पूरा प्रोडक्ट आपको रेडी करके लोगों को तक मार्केट तक पहुंचा रहे हो, ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट देख रहे हो, पब्लिक के ट्रांसपोर्ट देख रहे हो कि जहां तक हो सके वो मार्केट तक अपना प्रोडक्ट पहुंच सके, ठीक है। तो आप बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को दे रहे हो, देन स्टेक होल्डर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, देन डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग शॉप में जाके दे रहा है, देन अलग अलग शॉप से लोग उसको परचेस कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आए टॉपिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ देखेंगे, ठीक है। हमारे कौन से टॉपिक्स हो गए हैं मैं दिखा देती हूँ आपको। जनरल इंफॉर्मेशन देगा, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड मार्केट पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल कॉस्ट, सोशल कंसिडरेशन एंड इकोनॉमिक सोशल कंसिडरेशन, ये आपको पूरे नोट्स में पूरा टॉपिक हो जाएगा कवर हमारा, तब मिल जाएंगे हमारा टॉपिक कितना बचा है उस हिसाब से, ठीक है बेटा, इतना समझ आ रहा है इसमें। आरती, शुभाशिनी, शुभांगी, हाँ मैम। समझ में आया था टॉपिक, कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू मैम।